हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में आईएमआरई सब्जेक्ट के चैप्टर 3 का छठवां पार्ट यानी कि चैप्टर 3.6 जो है आपका डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, आप सिलेबस में देख सकते हैं। चैप्टर 3 का छठवां पार्ट है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। इसके सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियोज़ में हमने चैप्टर 3 के सभी टॉपिक को पूरा बता दिया था, मतलब 3.1 से लेकर 3.5 तक सभी को बता दिया है। आप आईएमआरई के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और आप वहाँ से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन होता क्या है। आज के इस सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि जो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन चैप्टर है आपका, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हमको पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन होता क्या है। इसके बाद डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में जितने भी टेस्ट किए जाते हैं उन सभी टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो आपको बता दें, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन जब किया जाता है तो उसमें 4 से 5 टेस्ट किए जाते हैं। इन्हीं टेस्ट के बारे में आपको पूरा विस्तार से पढ़ना होगा, जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया और पोलैरिटी टेस्ट हो गया। तो इन सब टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन क्या होता है। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का हिंदी अर्थ होता है घरेलू संस्थापन। आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वर्ड सुना होगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई घर है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर रहे हैं, विद्युत को यूज़ करने के लिए, इलेक्ट्रिक को यूटिलाइज करने के लिए, फैन चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, घरों में अगर वायरिंग करते हैं तो उसको इंटरनल वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वही होता है, किसी भी नए चीज़ का जब हम स्थापना करते हैं तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जैसे अगर बात करें हम सब स्टेशन का, तो सब स्टेशन पर बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, तब जाकर सब स्टेशन तैयार होता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, यह एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है या फिर यह सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन है। तो आपको अगर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का मीनिंग समझ में आ जाता है तो आप डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का मीनिंग आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का मतलब होता है घर, घरों में जो हम वायरिंग करते हैं उसी मतलब कि घरेलू उद्देश्य के लिए, मतलब लाइट चलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए, इन सब उद्देश्यों के लिए अगर हम वायरिंग करते हैं, विद्युत का यूज़ करते हैं, तो उसे ही बोला जाता है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है कि घरेलू संस्थापन जो है, इसका मतलब होता है कि घरेलू उद्देश्य के लिए विद्युत का प्रयोग करने के लिए संस्थापन करना। जैसे देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना नया घर बनवाता है तो वहाँ पर उसके क्या देखते होंगे आप, वायरिंग के लिए पहले से स्कीम तैयार कर लेता है, मतलब एक योजना तैयार कर लेता है कि यहाँ यहाँ पर ये चीज़ होगा, उसके लिए वायरिंग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जब घर बन जाता है तो वहाँ पर वायर्स को डालकर वायरिंग कंप्लीट कर दिया जाता है। तो वायरिंग होने के बाद कैसे जांचेंगे कि वायरिंग, आपका जो घर में वायरिंग हुआ है वो सही से वर्क कर रहा है, वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में कई प्रकार के टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम में आ जाता है कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप 2 से 3 पन्ना आराम से भर सकते हैं अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन 2 पन्ना भरेंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर जितना कंटेंट हम आपको बता रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिए और नोट्स भी बना लीजिए साथ में। ठीक है, तो आपको डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। घरेलू संस्थापन का अर्थ ही होता है कि घरेलू उद्देश्य के लिए विद्युत का प्रयोग करने के लिए संस्थापन करना। और घरेलू संस्थापन का अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि घरों में जो हम विद्युत का यूज़ करते हैं उसके लिए हम किस प्रकार का वायरिंग करेंगे, कौन सा फ्यूज लगाएंगे, एमसीबी लगाएंगे, उसको अर्थिंग कैसे करेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है एक, मतलब कि घरों में वायरिंग करने का, इसी को बोला जाता है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन है वो ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी वायर आप यूज़ कर लेंगे। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का कार्य जो है वो भारतीय विद्युत नियम 1956 के अंतर्गत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी सहायता से आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लिख सकते हैं। तो देखिए, जो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन होता है उसके लिए स्कीम जो होता है, जब हम घर बनाते हैं उसके पहले ही मतलब कि एक स्कीम बनवा लेते हैं कि यहाँ यहाँ पर वायरिंग करना होगा, ताकि जैसे अगर घर बनवाने के बाद आप वायरिंग करेंगे तो जो आपका पाइप्स वगैरह, जो मतलब कंड्यूट पाइप होगा, वो बाहर की तरफ होगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा और अलग से खर्च भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसमें वही लिखा गया है कि जब डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए योजना सिविल निर्माण कार्य शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए, ताकि परिवर्तनों और संशोधन पर अधिक खर्च से बचा जा सके। इसके बाद देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी परिस्थिति में एक अप्रशिक्षित व्यक्ति को किसी भी इलेक्ट्रिकल कार्य का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर हम डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी अकुशल, मतलब कि अप्रशिक्षित व्यक्ति, जिसको इलेक्ट्रिक के बारे में, कोई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, उससे वायरिंग नहीं कराना चाहिए। कोई ऑथराइज्ड पर्सन हो जिसको वायरिंग के बारे में पूरी जानकारी हो, उससे कराना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें यह आवश्यक है कि सभी घरेलू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का निरीक्षण, टेस्ट और ठीक से मेंटेनेंस किया जाए, ताकि वे सुरक्षित रूप से ऑपरेट हो सके। कहने का मतलब यहाँ पर है, जब इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो वहाँ पर उसका इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण, टेस्ट और सभी चीज़ अच्छे से किया जाए, ताकि वे सुरक्षित रूप से ऑपरेट हो सकें और उनका जीवन काल अधिक समय तक हो। तो देखिए, जो
जब कोई भी नया इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो वहाँ पर कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। अब उसी के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है कि जब डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ अ बिल्डिंग। जो हमने आपको बताया कि जब बिल्डिंग बन जाता है, बिल्डिंग बनने के बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो जाता है, मतलब वायरिंग वगैरह सब कुछ फिक्स हो जाता है, लाइट फैन वगैरह सब कुछ लग जाता है। उसके बाद हम टेस्टिंग कैसे करेंगे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन हुआ है वो उसका सही रूप से कार्य करेगा कि नहीं करेगा, कहीं पर फॉल्ट तो नहीं है। ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए जब घर बिल्डिंग बन जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का टेस्टिंग किया जाता है। अब वही वही चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ना है। अब जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन हो जाता है वहाँ पर जो हम टेस्टिंग करते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही चीज़ें आपको पढ़ना है कि कौन कौन से टेस्टिंग होते हैं, सभी को डिटेल में अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए जो आपको हमने बताया वही यहाँ पर लिखा भी है। जब भी नया इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पूर्ण किया जाता है तो उसको सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले टेस्ट करते हैं। मतलब जब घर में वायरिंग पूरा हो जाता है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको डायरेक्ट हम सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर देते हैं, क्योंकि हमको यह नहीं पता रहता है कि जो वायरिंग किया गया है वो बिल्कुल ठीक तरह से है। तो इसके लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए टेस्ट करने से क्या होता है, इससे यह पता चल जाता है कि इंस्टॉलेशन जो है पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। मतलब कि अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह की संभावना अगर है तो उससे पता चल जाएगा, और अगर कहीं पर ब्रेकडाउन की अवस्था आने वाला होगा तो भी पता चल जाएगा। तो देखिए निम्न कारणों से नए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का टेस्टिंग किया जाता है। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमको टेस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें है कि किसी भी सर्किट या उपकरण का फेल्योर, मतलब उसके फेल होने का रीजन जानने के लिए, उसका कारण जानने के लिए तथा ब्रेकडाउन का एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए हम टेस्टिंग करना आवश्यक होता है। अगर जैसे आप वायरिंग में वायरिंग कर दिए, कहीं पर वायर मतलब पूरा लाइट वगैरह सब कुछ फिक्स हो गया, अगर कोई चीज़ नहीं काम कर रहा है तो हम चेक करेंगे कि कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर ब्रेकडाउन हो सकता है। इन सब चीज़ों को पता करने के लिए भी टेस्टिंग किया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें यह जानने के लिए कि वायरिंग या इंस्टॉलेशन विद्युत नियम का पालन करता है कि नहीं, क्योंकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वायरिंग किया गया है वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, देखिए अब अगला देखिए इसमें अगर टेस्टिंग के दौरान हमको उचित परिणाम नहीं मिलता है तो टेस्ट को हम दोबारा करते हैं। मतलब कि अगर जो भी अगर जैसे कि वो जो इंस्टॉलेशन हो गया, अगर टेस्टिंग करते हैं, अगर उचित परिणाम नहीं मिलता है, जितना वैल्यू होना चाहिए, जितना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल को फॉलो करना चाहिए, अगर वो सब नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट को हम दोहराते हैं या फिर जो भी कमियां होती हैं उसको दूर दूर करते हैं। इसके बाद देखिए एक नए इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का स्विच ऑन, मतलब उसको ऑन करने से पहले कौन कौन से टेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर जितना भी टाइप दिया गया है यही टाइप आपके एग्जाम में भी आएगा और यही आपके सिलेबस में भी दिया गया है। कौन कौन सा, पहला है देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। मतलब कि पृथ्वी, मतलब जो अर्थिंग करेंगे अर्थ के बीच, और जो आप घर में आपका वायरिंग हुआ है सभी, जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, मोटर हो गया, इनके और अर्थिंग के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाएगा। वो किसकी सहायता से करते हैं आप लोगों को पता होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हम मेगर की सहायता से करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर का स्टैंडर्ड चेक करने के लिए हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। और अगला है आपका टेस्टिंग ऑफ पोलैरिटी, मतलब जो पोलैरिटी होती है ध्रुवता, उसको टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर पढ़ेंगे आप। और चौथा है आपका अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। और पांचवा है टेस्टिंग ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी पाथ। तो ये 5 टेस्ट हैं जो आप जब आप नया घर बनवाते हैं, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन करते हैं, तो ये 5 टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं करना। और क्यों करना होता है ये आपको बता दिए हैं, ताकि सेफ्टी के लिए और भी चीज़ों के लिए अच्छा होता है टेस्ट करना। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल हम पहला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, अब कल वीडियो आएगा उसमें हम 2, 3, 4 और ये पाँचों बता देंगे बिल्कुल अच्छे से। तो पहला आप लोग ध्यान से देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आएगा भी इस टॉपिक से एग्जाम में तो यही पूछेगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट क्या होता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन क्या होता है। ठीक है, मेन चीज़ यही है, आपको यही अच्छे से समझना होगा। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल अच्छे से हम समझते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट अर्थ और इंस्टॉलेशन के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं। अब देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से आपको इस टॉपिक को हम समझा देंगे। आप एक बार देखेंगे दोबारा अपने मन से नोट्स में लिख लेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है जो चीज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं कि हेडिंग कह क्या रहा है। अगर क्योंकि एग्जाम में आएगा, नहीं भी समझ में आएगा तो हेडिंग पढ़ के आप जान जाएंगे कि यही चीज़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये आपका घर है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका घर है और यहाँ पर लाइट फैन मोटर सब चीज़ लगा है। तो ये पूरा कंप्लीट वायरिंग हो चुका है आपका घर का, और यहाँ पर क्या है, अर्थिंग है।
इंस्टॉलेशन और अर्थिंग के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो होता है इसका करने का ये मतलब होता है, इससे क्या होता है, हम तार जो जो अपने वायरिंग में जो घर का इंस्टॉलेशन किए हैं उसमें जो वायर यूज हुए हैं, जो केबल यूज हुए हैं, उनके इंसुलेशन के स्टैंडर्ड को इससे पता चलता है। तो देखिए यह टेस्ट इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त तारों और केबलों के इंसुलेशन के मानक को जानने के लिए किया जाता है। अब देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करने से पहले कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करने से पहले ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कौन सा, पहली बात तो मेन स्विच जो होना चाहिए वो ऑफ पोजीशन में होना चाहिए, और जो इसके अलावा जो भी स्विच हैं वो ऑन पोजीशन में होना चाहिए, और घर में जो लैंप या अन्य उपकरण, मोटर, पंखा जो भी लगा है वो अपने पोजीशन में ही होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसमें पूरे इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग के लिए हम टेस्टिंग मेन स्विच पर करते हैं। जहाँ पर घर का मेन स्विच होता है वहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं पूरे इंस्टॉलेशन के लिए। अगर पूरे इंस्टॉलेशन का हमको टेस्टिंग करना है तो हम मेन स्विच पर क्या करते हैं, टेस्टिंग को करते हैं। इसके बाद देखिए टेस्टिंग के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। मेगर जो होता है वो ओम मीटर का एक स्पेशल रूप होता है, और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए फेज और न्यूट्रल को टेम्पोरली शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये आपका इंस्टॉलेशन पूरा घर का पूरा कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरे घर का कनेक्शन है। आप इसी को इंस्टॉलेशन बोल सकते हैं, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आप बोल सकते हैं। अब मेन स्विच ऑफ है और बाकी सभी स्विच क्या है, ऑन स्थिति में है। तो ये आपका यहाँ पर घर में देख सकते हैं क्या क्या उपकरण लगे हुए हैं, और ये डायग्राम भी आपको चित्र में बनाएंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। लाइट लगा है, इसके लिए स्विच लगा है, एक लाइट इधर लगा है, एक इसके लिए स्विच, फैन लगा है और इसके लिए स्विच लगा है। तो यहाँ पर क्या लगा है, एनर्जी मीटर लगा है, और ये सारा उपकरण लगा है यहाँ पर। तो हमने क्या बताया, यहाँ पर जो बताया है वही यहाँ पर देखिए बना भी है। पूरे इंस्टॉलेशन के टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग मेन स्विच पर करेंगे, और टेस्टिंग के लिए हम मेगर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है, मेगर का जो आप एल टर्मिनल देख रहे हैं, मेगर का एल टर्मिनल मेन स्विच में हम शॉर्ट सर्किट पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। मेन स्विच के पास आप शॉर्ट सर्किट पॉइंट देख पा रहे होंगे, मेगर का एल टर्मिनल जो है वो मेन स्विच में शॉर्ट सर्किट पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, और जो अर्थ टर्मिनल है उसके नज़दीक का जो भी अर्थ पॉइंट है उससे कनेक्ट कर देते हैं। अब जो टेस्टर का हैंडल टेस्ट, अब मेगर जो होता है उसके हैंडल को घुमाकर हम टेस्टिंग मतलब कि सफिशिएंट जो उचित टेस्टिंग वोल्टेज होता है वो जनरेट करते हैं, और मेगर के रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, और यदि इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान इससे कम होता है तो उस मान को प्राप्त करने के लिए हम फिर से वायरिंग मतलब रीवायर्ड करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें त्रुटि होती हैं उनको हम दोबारा चेक करते हैं। तो इसी के साथ आपका आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। डायग्राम भी आपको अच्छे समझ में आ गया, बहुत ही इजी डायग्राम है। ये जो आपका दो लाइट दिख रहा है आप एक ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको यहाँ पर मेगर को दिखाना है। अब मेगर के बाद यहाँ एनर्जी मीटर और मेन स्विच को यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो मेन स्विच है इसको शॉर्ट सर्किट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेम्प्रोरी शॉर्ट सर्किट करके टेस्ट करते हैं, मतलब कि हमेशा के लिए शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, केवल टेस्ट के लिए हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में इसके जो अगले टॉपिक्स हैं, जैसे कि मतलब कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर, फिर पोलैरिटी टेस्ट, फिर अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट और कंटिन्यूटी पाथ, ये सभी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।